मैं किरण अग्रवाल, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। मैं अपना स्वयं का परिचय आप सभी से करवाती हूँ। मेरा जन्म भागलपुर, बिहार में हुआ है। मेरे पिताजी का नाम श्री शंकर लाल जी बाजोरिया, मेरी माँ का नाम श्री गोमती देवी बाजोरिया है। पिताजी को 25 साल हो गए स्वर्ग सिधारे हुए। आज भी मैं 25 सेकंड के लिए उनके कल्पना से परे नहीं हूँ। मेरा नाम मेरे घर वालों ने किरण रखा। मैं बहुत ही उच्च परिवार से, बहुत ही खुले विचार के परिवार से, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के परिवार से मैं हूँ। काफ़ी संस्कार, संस्कृति सिखाई गई हमें जीवन की सभी सच्चाइयों से अवगत कराया गया। मैंने वहाँ 11+2 किया, किंतु फाइनल एग्ज़ाम में के पहले मेरी शादी हो गई और ससुराल वालों ने उसे पूरा नहीं करने दिया। ये मन में एक कमी रही अवश्य। बाकी परिवार में हर प्रकार की सुख सुविधा मौजूद थी। हम लोग 7 भाई बहन हैं और मेरे 3 चाचा लोगों का परिवार है। हम लोगों का सामूहिक परिवार बहुत ही आनंद से बीता है। हम लोगों का बचपन, हर एक्टिविटीज़ में मैं हमेशा आगे रही हूँ। स्कूल कॉलेज में कोई भी साहित्यिक प्रोग्राम होता था, बिना मेरे वो कभी भी संपन्न नहीं हुआ। मैंने हमेशा पार्टिसिपेट किया और जीती। हमारे यहाँ सरस्वती पूजा तस्वीर में होती थी। मैंने एक बार वो भी बहुत बड़ी मूर्ति मंगवा के और बहुत बड़े रूप में किया। वो आज भी यादगार बन के रह गया। ऐसे ही वहाँ पिकनिक ले जाना बंद था, वो भी मैंने किया। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने ज़िंदगी की सब इच्छाएं पूरी की। मेरी शादी प्रतापगढ़ हुई, जो कि बहुत ही पुराने विचार की जगह थी। वहाँ घर से बाहर निकलना, किसी से बोलना बिल्कुल मना था। घर के बाहर भी जाना है तो ओढ़ना ओढ़ के जाओ, मुंह किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा ही बंधन में थी। वहाँ किसी भी प्रकार के नौकर चाकर की सुख सुविधा नहीं थी। मैंने सब काम किए, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत था कि मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ जंगल में मंगल कर दूँगी। और मैंने वही किया। मेरे प्रयासों में मैंने कभी ढील नहीं छोड़ी और मैं बहुत फ्री, आज प्रतापगढ़ बहुत ही फ्रीडम के साथ माना जाता है। सारी बहुएं बहुत खुले विचारों से घूमती फिरती, यानी कि अब किसी भी शहर से उसकी तुलना कर सकते हैं। मेरे 3 बेटे हैं। मेरे बच्चों को मैंने, जबकि घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं था, मैंने पिलाने ले जाके पढ़ाया, हॉस्टल में डाला। साल में 4 बार 6 बार मैं जाती थी और अकेले ही सारी यात्रा पूरी करती थी। उस समय इतने साधन नहीं थे, मोबाइल फ़ोन के साधन नहीं थे। हर तरह की परेशानियों को मैंने फेस किया है। कि मेरा पूरा सुखी छोटा सा परिवार है, 4 जगह बसा हुआ है, फिर भी मैं घूमती फिरती रहती हूँ। मेरे लिए सभी बराबर हैं। जीवन की सारी यात्रा मैंने बहुत आनंद से सुखमय बिताई है। मैंने चारों धाम 2 बार किए, 12 लिंग किया, पूरा अमरनाथ यात्रा पूरी की, दर्शन किए और काफ़ी सिद्धपीठ गई हूँ। बहुत सारी भागवत सुनी है। मैंने 2 भागवत अपने घर में भी कराई। फिलहाल मैंने एकादशी का उद्यापन बहुत बृहद रूप में किया अयोध्या जाके। इस तरह मेरी जीवन यात्रा बहुत ही सुखमय बीतती है। मैं कढ़ाई सिलाई बुनाई बहुत करती थी। मैं बुनाई करती थी, मेरे पास कोई डिज़ाइन लेके बैठने की आदत नहीं थी। मैं 10-20 5 रंग 7 रंग लेके बैठती थी और उसको कैसी क्या डिज़ाइन बना देती थी, ये मुझे खुद को भी नहीं पता होता था। जब वो बुन के तैयार होती थी तो सभी लोग देख के दंग हो जाते थे। मैंने अपने ससुराल पक्ष की तरफ और पीहर की तरफ हर एक बच्चे को, हर एक बड़े को स्वेटर पहना के पहनाई है। कढ़ाई मैंने हाथ से भी की, मशीन से भी की, बहुत की। अब ये सब धीरे धीरे छूटता जा रहा है। फिर भी मैं अभी भी कोई काम पड़े तो मैं तुरंत उसको करने के लिए अग्रसर रहती हूँ और पूरा करती हूँ।
ये मेरी जीवन यात्रा है। और हिंदी मेरी शुरू से ही बहुत अच्छी रही है। इसी संदर्भ में मैंने थोड़ा कुछ लिखना शुरू किया था, फिर पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने उसे एकदम छोड़ दिया। इधर 5-6 बरस से फिर मैं थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया मैंने, और आज लिखती हूँ अपने शौक़ के लिए। मेरा कोई उद्देश्य नहीं, आज की जो परिस्थिति है, जो समाज का वातावरण है, मैं उसी को अंकित करती हूँ। शायद लोगों को मेरा ये लिखना पसंद आता हो। मेरे में एक कमी बहुत बड़ी है, मैं किताबें बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ, और ये मेरा बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। मैं सबसे बहुत जल्दी घुलती मिलती हूँ, बहुत हंसती हूँ, हंसाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। समाज का कोई भी काम हो तो उसमें मैं आगे बढ़ के अग्रसर हो के सारा काम करती हूँ। ब्राह्मण की लड़की की शादी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, मैंने पूरी व्यवस्था की, समाज से सहयोग लिया और उनकी लड़कियों की शादी की। तो कहने का मतलब है कि मैं किसी भी काम में पीछे नहीं रहना चाहती हूँ। खंडेलवाल समाज का सामूहिक विवाह समारोह हुआ, उसमें सारी परिस्थितियाँ विपरीत थी। बहुत लोग आए, मज़ा किए और जाने लगे। मैंने सबको कन्विंस किया, और 27-28 जोड़ों की शादियाँ उस टाइम हमारे प्रतापगढ़ में हुई। तो कोई भी कार्य है, मैं उसे छोटा या बड़ा नहीं समझती। न मेरा तेरा है मेरे मन में, न मेरे मन में जाति और प्रथा की कोई बंधन या सोच है। मुझसे जो हो पाता है मैं उसे पूर्ण रूप से सहयोग से करना चाहती हूँ, दिल से, शरीर से, और मुझसे जो हो सकता है वो खर्च करके भी मैं उसको पूर्ण करती हूँ। यही है मेरा परिचय। धन्यवाद।